सर तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस वक्त सर ये उंगलियां उठा रही हैं कि पीटीआई इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए ये पिटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट लेकर गई थी। अच्छा, अब ज्यादा शॉकिंग बात ये इसलिए है चूंकि इलेक्शन करवाने के लिए हमने देखा कि सबसे ज्यादा वोकल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रही थी। देखिए ये तासुर और ये इम्प्रेशन देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन को डिले करवाना चाहते थे जी। और डेमोक्रेसी को डिरेल करना चाहते थे, ये बिल्कुल यकसर गलत है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में कोई पार्टी सबसे ज्यादा जोर दे रही थी जी कि वक्त के ऊपर इलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन जो है उसको 1-1 उसी तरह से लेटर्स के साथ उस पर अमल किया जाए, तो ये स्वयं पीटीआई की किसी और का ये इस हद तक नहीं गई है। लिहाजा ये क्वेश्चन ही राइज नहीं होता कि वो चाहते हो कि इलेक्शन डिले होगा। इसके बावजूद के लेवल प्लेइंग ग्राउंड उनको नहीं मिल रही है, इसके बावजूद के उनको कॉरम मीटिंग करने की इजाजत नहीं है, इसके बावजूद के वो अपने लेकिन एक बात जरा और क्लियर करें, देखिए टाइमिंग के हवाले से एतराज उठाया जा रहा है ना, जिस टाइम पे ये पिटिशन लेकर गए हैं। अभी बिलाल कियानी साहब भी बात कर रहे थे जी, पहले एतराज था तो पहले से लेकर जाते ना, जब हाई कोर्ट ने अपने जुडिशियल अफसरान देने से मना किया था, माजरत कर ली थी, उस वक्त चले जाते। 2 माह पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने माजरत कर ली थी, आप उस वक्त चले जाते। आप इलेक्शन शेड्यूल आने से 10 दिन पहले चले गए सर। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि क्यों? मेरे ख्याल में वो किसी गलतफहमी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात उठाई है। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि ये तो यहाँ तो पिटिशन 6 दिसंबर को आई हुई है। ये तो मामला जो है अगर ना था तो वो बेंच इसको 2 दिन के बाद इसका सर ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है डिसमिस कर देते। ये तो उन्होंने ये 6 तारीख को आई है, 7 तारीख को पहली हियरिंग हुई है, फिर 13 के लिए रखी उन्होंने, 1 हफ्ता वेस्ट किया उसका। 1 हफ्ते के बाद फिर 13 को हियरिंग हुई है, फिर उसमें उन्होंने स्टे ऑर्डर इशू किया है, जबकि उमैर नियाजी की पिटीशन के अंदर कोई प्रेयर नहीं है स्टे के लिए। उन्होंने कहीं स्टे नहीं मांगा हुआ जी। आप देखिए तो सही सूरत हाल क्या है। इसलिए ये उनके मतलब कहना कि वो डिरेल कराना चाहते थे डेमोक्रेसी को या वो डिले करना चाहते थे, ये सर गलत है। आपने स्टे नहीं मांगा, उनकी पिटीशन में नहीं था, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, आपके ख्याल में वो फैसला दुरुस्त था? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कोर्ट ने जो ये वो रेफर कर दिया लार्जर बेंच के लिए और फिर लार्जर बेंच बन गया और स्टे कर दिया, ये सारा गलत हुआ क्योंकि ये हमने तो मांगा ही नहीं है। पीटीआई ने तो की तरफ से ये जो उमैर नियाजी की दरखास्त में तो ये कहा ही नहीं गया, वहां तो ना स्टे मांगा गया था, वहां तो सिर्फ इतना कहा था कि ये जो है एग्जीक्यूटिव जो है ये इसको इसकी जगह पे जुडिशियल ऑफिसर आए। हम तो कह रहे हैं कि ये हमारे पे ये इल्जाम जो है ये यकसर नामुनासिब है। राइट, इसलिए दिन गुजर गए थे इस बात को। तो ठीक, अहमद अवैस साहब जरा बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए या आप लोग मांग रहे हैं? चूंकि सर यहाँ पे 2 किस्म के इशूज हैं, एक तो 9 मई के मुल्जिमान हैं जिनके ऊपर 9 मई का इल्जाम है और वो कैद हैं, और दूसरे वो हैं जिन पे करप्शन के मुकदमात हैं। तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि सबकी ही रिहाई हो जाए, सबको रिहा कर दिया जाए इलेक्शन से पहले? ये लेवल प्लेइंग फील्ड है आपकी सर? नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। हम कहते हैं कि जिनके ऊपर केसेस बने हुए हैं वो बेशक वो केसेस जो हैं वो उनके चलेंगे, उनका ट्रायल हो, फेयर ट्रायल इन टर्म ऑफ आर्टिकल 610A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एट द सेम टाइम जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए उनके ऊपर ना तो कोई पाबंदी लगाई जाए, ना उनको फैसिलिटेट करने से रोका जाए, बल्कि आप देखते हैं कि वो अपने कैंडिडेट जो है वो अपनी कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर सकते हैं और बड़े जलसों की है ही नहीं उनको। बिल्कुल छोटे छोटे जलसों के लिए वो बंदे इकट्ठे करते हैं अपने, वो उनके वर्कर्स वगैरह उनके कारकुन आते हैं और पुलिस आ जाती है फौरन और आके वो तोड़ फोड़ करती है, उनके घरों में घुस जाती है और इतना खुल्लम खुल्ला ये उनको डिस्करेज करते हैं कि वो इलेक्शन में भाग जाएं, छोड़ जाएं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। ये तरीके में हम कहते हैं कि लेवल प्ले फील्ड ये नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम कैंडिडेट्स को यकसा आप मुहैया करें, तमाम जो कैंपेन के मौके जो हैं और उसमें कोई किसी से कोई रियायत ना की जाए, कोई किसी से ज्यादती ना की जाए।
ये हम कह रहे हैं। आपने देखा एक तरफ नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, एक कॉन्वेंट की हैसियत से, एक कैदी की हैसियत से वो आ रहा है बंदा, और उसको आपने उसको बेल भी दे दी, उसको बड़े जलसे इजाजत करने की, अटेंड करने की इजाजत दे दी, तकरीरें करने की इजाजत दे दी वहां पर। और उसके मुकाबले में सेम डे एक यहाँ इस्लामपुरा में एक छोटा जलसा, एक जलसा भी नहीं, एक कॉर्नर मीटिंग थी, पुलिस घुस गई वहां पे, उन्होंने तोड़ फोड़ करके उनको भगा दिया सबको वहां से। ठीक है, मतलब वैसे जो मियां साहब की आपने बात की है, आप उनकी जो केसेस में बरियत है, आप समझते हैं ये गैर मामूली रिलीफ उनको दिया गया है, या फिर ये जो उनके साथ ज्यादतियां हुई उनका अजाला है, जैसा कि नून लीग दावा कर रही है? उनके माजी में कौन सा उनके साथ ज्यादती हुई है? इतनी बड़ी बड़ी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है, मुकाबले इतनी अरबों की प्रॉपर्टी जो है ना एल किया उनको मियां साहब को। वो मियां साहब की जो प्रॉपर्टीज जो है वो आज भी खड़ी है वहां पर, जिन्हें कहते हैं कि ये साबित नहीं कर सके। साबित तो कुछ नहीं किया नैब ने। आप अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। मियां साहब तो इस मुल्क को गरीब करके आप अमीर हो गए और बाहर जाके जायदादें बना ली, और आज फिर आ गए दोबारा से वो दूध में नहाए बन के आ गए हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप एक जैसा मौका दें सबको, और देखें मियां साहब कमरों में बैठ के आज जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आज जाके जरा हल्के में जाके तो देखें लोग उनके साथ हाल क्या कर रहे हैं। ठीक, ओके सर, ये उन्होंने कहा था जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा एक्टिविटीज उनकी बढ़ेंगी। मुझे एक बात और बता दें, पीर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के उनकी समात है इलेक्शन कमीशन में, अब आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस कबूल कर लिए जाएंगे या ये भी कल अदम हो जाएंगे अवैस अहमद साहब? नहीं है, इन्होंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की नॉमिनेशन के बेस के ऊपर उन्होंने अपने इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस किए हुए। इमरजेंसी में इन्होंने सबने कहा कि हम इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं, जो नॉमिनेशन आए हुए यही कैंडिडेट रहेंगे। हैदर ज़मान साहब, सर एक तो पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बताइएगा कि वो अभी बिलाल कियानी साहब ने कहा ना, इसका मतलब तो यही है कि सबको बराबर के मौके जो हैं वो मिल रहे हैं इसके अंदर, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों इसके ऊपर एतराज़ात है? कहाँ आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? और पाकिस्तान में ये लेवल प्लेइंग फील्ड देता कौन है? अदलिया, इलेक्शन कमीशन, कोई सियासी जमात जिससे आप मांग रहे हैं, या कोई और? फारा साहब, बात तो लेवल प्लेइंग फील्ड से बहुत आगे चली गई है। ये तो 2-2.5 महीने पहले की बात थी। अब तो इलेक्शन और मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, इकोनॉमी पे, जो दहशतगर्दी है, आप देखिए सिक्योरिटी पैराडाइम आ गया है। मैं समझता हूँ कि अभी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, इसको जिस तनाजुर में इसकी बात की जा रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। मुझे बताइए, क्या तमाम पार्टीज की क़यादत जेल में है? अगर तो जेल में है फिर सारे इक्वल हैं, और अगर सारे जेल में नहीं है तो फिर सारे बाहर होने चाहिए। अब जहां तक अहमद अवैस साहब ने बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमें तो ये बताया गया था और हम सुन के 4-5 साल में कि हमारी कौम जाग गई है, हमारी कौम बेदार हो गई है, हमारी कौम बहादुर और गयूर है, घर घर तक इनके कायद का पैगाम भी शायद पहुंच गया था। तो इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इनको तो घर बैठे लोगों ने वोट दे देने हैं।